अब बात करते हैं अपने देश की राजनीति की। आज राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर बढ़ने के लिए जिस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग को लगातार टारगेट कर रहे हैं, उसी डेटा पर सवाल उठ गए। डेटा तैयार करने वाले ने डेटा डिलीट कर दिया और झूठा डेटा देने के लिए माफी मांग ली। असल में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के फॉर्मर डायरेक्टर संजय कुमार ने 17 अगस्त को ट्विटर पर महाराष्ट्र की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स का कंपैरिजन किया था। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच 6 महीनों के दौरान नासिक वेस्ट असेंबली सीट पर 47% वोटर बढ़ गए। इसी तरह उनका दावा था कि हिंगना विधानसभा सीट पर भी लोकसभा के मुकाबले Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. असेंबली इलेक्शन में 43% वोटर बढ़ गए। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने सीएसडीएस के इस डेटा को सबूत बताकर इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने संजय कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करके बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए। कहा यह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का सबूत है और यह भी कहा कि अब साफ हो गया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की गई। लेकिन संजय कुमार के डेटा पर सवाल उठे। इसे क्रॉस वेरीफाई किया गया तो डेटा फर्जी निकला। दोनों सीटों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 4% वोटर्स का फर्क था। गलती पकड़ी गई तो संजय कुमार ने चुपचाप अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद पवन खेड़ा समेत विपक्ष के उन नेताओं ने भी फटाफट अपने ट्वीट डिलीट किए। लेकिन डिजिटल मीडिया का जमाना है, झूठ पकड़ा जा चुका था। बीजेपी ने इसे इशू बनाया और इसे कांग्रेस के झूठ का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि अब बिल्कुल साफ हो गया कि राहुल गांधी मोहब्बत की नहीं, चोरी की दुकान चला रहे हैं। वो जिस डेटा के आधार पर चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब वो डेटा ही गलत है तो राहुल गांधी का आरोप भी झूठा है। अब राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है सीएसडीएस। 40 घंटे तक ये झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी सीएसडीएस के डेटा पे आधारित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। बीजेपी ने इतना कुछ कह दिया, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इस मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। सब के सब खामोश रहे। सीएसडीएस के फॉर्मर डायरेक्टर संजय कुमार ने इस गलती के लिए माफी मांगी। संजय कुमार ने कहा कि डेटा मैचिंग में गड़बड़ी के कारण गलती हुई। जैसे ही उन्हें इसका एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने ट्वीट डिलीट कर दिए और माफी मांगी। संजय कुमार ने कहा उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जो डेटा क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है, जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं हो गया, 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूएंसी के डेटा। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया
और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। मेरे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति इस आंकड़ों को लेकर के जोड़ घटाव कर सकता है। 40 लाख से थोड़े से ज्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 40 लाख 3,800 समथिंग है। सामान्य नहीं लगता है क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है, 4.4%, 40 लाख 6 महीने के अंदर में ऐड होना थोड़ा असामान्य, तो थोड़ा सा तो लगता है असामान्य। इंटरेस्टिंग बात यह कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के इल्जाम पर महाविकास आघाड़ी को सुप्रीम कोर्ट से भी आज झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को रद्द करने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र में विक्रोली के एक वोटर चेतन चंद्रकांत आहिरे ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी कि पिछले साल हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर बेईमानी हुई। शाम 6 बजे के बाद 75 लाख से ज्यादा बोगस वोट डाले गए, इसलिए महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाने वाली इस पिटीशन को खारिज किया था। चेतन चंद्रकांत अहिरे की पिटीशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को सुनवाई की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस GS कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने कहा था कि पिटिशनर ने अपने दावे के सबूत के तौर पर सिर्फ एक अखबार का आर्टिकल पेश किया है और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था पिटिशनर एक सीट का वोटर है, उसको राज्य की सभी 288 सीटों का रिजल्ट रद्द करने की मांग करने का अधिकार ही नहीं है। पिटिशनर ने ऐसी वाहियात पिटीशन से अदालत का पूरा एक दिन बर्बाद किया है। होना तो यह चाहिए था कि ऐसी पिटीशन दायर करने वाले पर जुर्माना लगे। अदालत फिलहाल सिर्फ उसकी पिटीशन को खारिज कर रही है। अदालत ने पिटीशन को वार्निंग दी थी कि वो ऐसी अर्जियां देकर अदालत का कीमती वक्त बर्बाद न करे।